पवित्र शास्त्र भी सारी भविष्यवाणियों के साथ इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। 16 अध्याय 15 वचन, इसलिए तुम भी तैयार रहो। मत्ती की किताब में 24 अध्याय में जब आप वापस आते 44 वचन में, वहां पर एक बात की और हमको प्रेरणा दी जा रही है और कहा जा रहा है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। तो ये एविडेंटली बहुत क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा साफ है कि यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह का आना कैसा होगा? जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। So there are prophecies about coming of Jesus Christ in book of यशाया chapter 13। योएल की किताब में भी दूसरे अध्याय में यीशु मसीह के आने के विषय में कुछ चिन्हों के प्रकट होने की बात को भी कही जा रही, जो भविष्यवाणियां की गई। Behold the day of the Lord comes, cruel with wrath and fierce anger, to make a land of desolation and to destroy its sinners from it। इस पृथ्वी पर के सभी पापियों को मिटा देने के लिए। और वहां पर लिखा हुआ है, For the stars of the heaven and their constellations will not give their light। आकाश के चंद्रमा और तारों का प्रकाश जाता रहेगा। जब सूर्य का उदय होगा, उगेगा सूरज, उसमें उजियाला नहीं होगा, वो डार्क होगा। योएल की किताब इसी बात की पुष्टि होती। खुद यीशु मसीह ने भी कहा कि उस घड़ी और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, उस घड़ी और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता। और मत्ती की किताब में उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने और कहा, For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father। इस प्रकार से अगर पवित्र शास्त्र के कई वचनों को आप देखते हैं, वहां पर बताया हुआ है कि यीशु मसीह आने वाला। सो वी बिलीव इन सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं। हिज रिटर्न फ्रॉम हेवन विल बी पर्सनल, विजिबल एंड ग्लोरियस। परमेश्वर का आना व्यक्तिगत रीति से है, देखा जाएगा, देख सकेंगे लोग, और बड़ी महानता से ग्लोरियस है उसका आना। और एक ब्लेसेड होप है उसके लोगों के लिए जो कॉन्स्टेंटली दोज हु आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एंड प्रेइंग। इस्लाम में भी यीशु मसीह के आगमन को विश्वास किया जाता है। इस्लाम धर्म में मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हमारे, वो भी मसीह यीशु के आगमन पर विश्वास करते हैं। इन इस्लाम जीसस इज कंसीडर्ड टू बी अ मसाया, मैसेंजर ऑफ गॉड। आपको जानकारी होगी कि मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में यीशु मसीह को एक संदेष्टा या संदेशवाहक कहा जाता है। और लिखा गया कि उनको भेजा गया था बनी इज़राइल का मार्गदर्शन करने के लिए विद न्यू स्क्रिप्चर दैट इज कॉल्ड न्यू टेस्टामेंट। एक नई जो जिसको वो इंजील कहते हैं, गॉस्पेल कहते हैं। और इस प्रकार से हाउएवर मुस्लिम डू नॉट रिकॉग्नाइज जीसस एज द सन ऑफ गॉड, एज दे बिलीव गॉड हैज नो इक्वल्स। वो एक परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के समान कोई नहीं, इस बात को मानते हैं। इसलिए वो यीशु मसीह परमेश्वर इस बात को नहीं मानते। बट कुरान in the Quran the second coming of Jesus is indicated in surah as a sign of the day of judgment। यीशु मसीह के आगमन को सूरा में जो है माना गया और स्वीकार किया गया। और इस प्रकार से मुस्लिम जो है वो भी यीशु मसीह के आगमन को मानते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार बताया था, एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में more than 50% do not believe upon the second coming at all। दूसरे आगमन पर विश्वास ही नहीं करते, दूसरे आगमन पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन खुदावंद का वचन, मैंने जितने रेफरेंसेस आपको बताए, इवन मैंने कुरान का रेफरेंस भी दे करके बताया, ऑल बिलीव दैट जीसस विल कम अ डे, जिसके बारे में कोई जानते नहीं उस दिन वो आएगा। एंड आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, क्रिश्चियन विल बी ब्रॉट बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। जब कलीसिया का उठा लिया जाएगा, तब लोग जो है न्याय के सिंहासन के सामने होंगे। किस लिए होंगे? उनको उनके कर्मों का रिवार्ड मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। सो प्रभु का वचन हमको यहाँ पर बताता है, जो रैप्चर होगा, यीशु मसीह आना मतलब रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। जो रैप्चर होगा, दैट विल आल्सो इनॉग्रेट द पीरियड ऑफ ग्रेट डे ऑफ रात। मतलब रैप्चर होना इस संसार में बहुत बड़ी संकट का संकेत है, जिसका
शुभारंभ वहां से हो जाएगा। ग्रेट ट्रिबुलेशन एंड द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल, ये बात पवित्र शास्त्र में हमको बताई जाती है। लेकिन कब होगा, ये सवाल हमारे और आपके पास में है कि ये कब होगा। देखिए, हम मत्ती की किताब के 24 अध्याय को खोलिए। मत्ती की किताब के 24 अध्याय में जब आते हैं तो तीसरे वचन में चेलों के साथ माउंट ऑलिव पे यीशु मसीह है और चेले यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहे हैं, हमें बता, when will these things be and what will be the sign of your coming and the end of the age। इस पृथ्वी के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का चिन्ह कब होगा, और जो तू ये बोलता है ये सब कब घटित होगा। ये सवाल चेलों के पास भी था, आज मेरे और आपके पास भी है। When Jesus will come, कोई जानता नहीं है, बट यीशु मसीह के जवाब को सुनेगा, यीशु मसीह के जवाब को सुनेगा। 6वें वचन में, एंड यू विल हियर द वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। 7वें वचन में, फॉर नेशंस विल राइज अगेंस्ट नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम, देयर विल बी फेमाइन्स एंड अर्थक्वेक्स इन वेरियस प्लेसेस। क्या बोला गया है कि तुम जानोगे कि एक देश दूसरे राष्ट्र, एक राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल होंगे, भूकंप होंगे बहुत बहुत जगह पर। ये यीशु मसीह बता रहे हैं ये सब घटित होगा, ये सब घटित होगा उन दिनों में। आगे में लिखा हुआ, देन दे विल डिलीवर यू अप टू ट्रिबुलेशन एंड पुट यू टू डेथ एंड यू विल बी हेटेड बाय ऑल नेशन फॉर माय नेम सेक। मेरे नाम की वजह से तुमको जो है बहुत से देश के लोग जो तुच्छ जानेंगे। एंड मेनी विल फॉल अवे, और बहुत से जो है प्रभु के मार्ग से हट जाएंगे। एंड बिट्रे वन अनदर एंड हेट वन अनदर, एक दूसरे से वो धोखा करेंगे, एक दूसरे को वो धोखा देंगे। और आगे के 11वें वचन में लिखा है, एंड मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल अराइज एंड लीड मेनी अस्ट्रे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और लोगों को भटका देंगे। एंड बिकॉज लॉलेसनेस विल बी इंक्रीज, द लव ऑफ मेनी विल ग्रो कोल्ड, और अराजकता के बढ़ जाने से बहुत से लोगों का मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। बट द वन हु एंड्यूअर्स टू द एंड विल बी सेव्ड, लेकिन जब अंत तक जो बना रहेगा वही बचाया जाएगा। सी, जीसस वाज टॉकिंग, गिविंग एन इंडिकेशन अबाउट द एंड डेज एंड द सेकंड कमिंग इज कमिंग। प्रभु के आगमन के विषय में वो बता रहे। तो हमने जिन बातों को सुनी उसमें ये बताया गया, देयर विल बी अर्थक्वेक्स, देयर विल बी फेमाइन्स, देयर विल बी प्लेग एंड वार्स। अब हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 6 वचन से 8वें वचन हम मत्ती की किताब के 24 अध्याय में है, और यहाँ पर बोला है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। चलिए लड़ाइयों की बात करते हैं। व्हाइल द नंबर ऑफ द बैटल रिलेटेड डेथ, हर साल 1 लाख लोग मारे जाते लड़ाइयों में, जो एक कम आंकड़ा है आज की तारीख में। इससे पहले और ज्यादा लोग मारे जाते। 1 लाख लोग पर ईयर, हर साल मारे जाते हैं, जो एक बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा है। आज भी संसार में जहां वहां लड़ाइयां हो रही, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सीरिया में 2011 से लड़ाई चालू है और आज तक के 11,898 लोगों की मृत्यु हो गई है। अफगानिस्तान 1978 से लड़ रहा है, 1,43,958 मृत्यु वहां पर लड़ाई की वजह से हुई है। इराक में 2003 से लड़ाई चालू है, 25,000 से ऊपर लोग मरे हैं। पाकिस्तान 2007 से संघर्ष कर रहा है। यमन, नाइजीरिया, मैक्सिको, इन सब जगहों में 3,000, 1,000 मौतें हुई है। और ये अलग अलग समय में 2011, 2009, 2012 से युद्ध की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। और जिन युद्धों में छोटे मोटे युद्ध भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिनको डेडलीस्ट वार कहा जाता है, जिसको घमासान युद्ध कहा जाता है, उसमें कांगो का वार जो सीरियन वॉर है, और इराक का वॉर, अफगानिस्तान का वॉर, बोको हराम के विरुद्ध में जो वार चल रहा है, यमेनी का सिविल वार, और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये मुख्य रीति से लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज लड़ाइयाँ हो रही है। मैंने आपको बताया है 1998 से 2003 तक के पीरियड की ये बात बताई है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यीशु मसीह के आगमन के पहले का एक चिन्ह, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। उसके बाद क्या कहा गया है, भूकंप होंगे, अर्थक्वेक। 10 पावरफुल अर्थक्वेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वेल्दिविया में अर्थक्वेक हुआ 1960 में, 9.5
रिक्टर स्केल पर वो भूकंप की गति आई जो बहुत अधिक है। 7 और 6 में जो है बिल्डिंगें गिरने लगती है। वेल्विदिया में ये अर्थक्वेक हुआ 1960 में। ग्रेक अलास्का में अर्थक्वेक हुआ 1964 में 9.2 की रिक्टर स्केल पर। सुमात्रा में अर्थक्वेक हुआ 2004 में 9.1 और टोहोकू में अर्थक्वेक हुआ 2011 में। कोलंबिया में अर्थक्वेक हुआ 1906 में 8.8 की रिक्टर स्केल पर उसका कंपन जो है दर्ज किया गया। भूकंप होंगे, आपने लड़ाइयों की चर्चा सुनी, आपने भूकंप के बारे में जानकारी हासिल करी और लिखा हुआ है। और क्या होगा, महामारियों की चर्चा की भी बात कही है। महामारी की बात अगर करते हैं तो हम पुराने रिकॉर्ड में जाने के बदले आज वर्तमान में जो मैंने और आपने देखा है और मैंने और आपने बर्दाश्त किया, सहन किया है अपने परिवारों में, अपने आसपास के लोगों में, कलीसियाओं में, उसको जिसका नाम नोवेल कोरोना वायरस है, विच ब्रोक आउट इन वुहान चाइना 2019 में। वुहान शहर से वो निकला और सारे वर्ल्ड में फैल गया है। आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स में 6 लाख से ऊपर लोगों की अब तक मौत हो गई है। भारत में 3,85,000 लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 4,98,00,000 लोगों की मौत हो गई है और फ्रांस में 1,11,000, टर्की में 49,000 लोगों की मौत हुई है। रशिया में 1,26,000 लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,28,000, इटली में 1,27,000, अर्जेंटीना में 88,000 लोगों की मौत हुई है। कोलंबिया में 98,000 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में, जर्मनी में 80 और 90,000 लोगों की मौत हुई है। ईरान और पोलैंड में 74,000, 82,000 लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको, यूक्रेन में भी 1,87,000। और इस प्रकार से आपको अगर मैं बताना चाहूँ, नीदरलैंड में 17,000, साउथ अफ्रीका में 58,000। हम इन आंकड़ों से क्या समझते हैं? समस्त वर्ल्ड में 17 करोड़ 8 लाख लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए, जिसमें से 38,05,000 लोग जो है मर गए। यीशु ने कहा, जब चेलों ने पूछा ये सब कब घटित होगा और तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप और अकालों की चर्चा सुनोगे। और हम यहाँ पर उस महामारी की चर्चा को भी सुन रहे हैं। यीशु मसीह आने का समय नज़दीक आ गया है। यीशु मसीह आने का समय नज़दीक आ गया है। कभी भी कलीसिया उठा ली जाएगी। एनी टाइम द रैप्चर विल टेक प्लेस। और जो उठा लिए जाएंगे उसके बाद जो महाक्लेश का समय शुरू होगा, महाक्लेश का समय शुरू होगा। अब जानकारी में लेते हैं फ्लड्स की बात। बाढ़ की वजह से जहां पर अकाल की स्थिति बन गई है। 2019 में ईरान में जो फ्लड आया, 2019 में ही मिड वेस्टर्न यूएस में फ्लड आया, 2019 में साउथ सुलवेसी और 2019 में टाउन्सविले, 2019 में पाकिस्तान और 2019 में हडसन और 2019 में सदर्न यूएस में फ्लड आया, 2019 में इंडिया में फ्लड आया। ये सारे शहरों के नाम और देशों के नाम 2019 के हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में 2020 में एक फ्लड आया और जिसके अंदर 400 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें 66 लोग मर गए और 60,000 लोगों से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, मतलब डेंजर एरिया में आ गए, उनको विस्थापित करना पड़ गया। तो जकार्ता इंडोनेशिया का ये फ्लड जो था, इट इज़ कॉल्ड वर्स्ट फ्लडिंग। उस एरिया में 2007 में सबसे बुरा बाढ़ जिसको कहा जाता है, ये वहां पर आया है। भारत देश की बात अगर आप करते हैं तो भारत देश में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ 163 नेशन अफेक्टेड बाय रिवर फ्लड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल एवरी ईयर। द लाइव्स ऑफ 4.85 मिलियन इंडियन आर डिस्टर्बेड बाय फ्लड। 4.85 मिलियन पीपल्स लाइफ डिस्टर्बिंग एवरी ईयर। हर साल 4.85 मिलियन लोग विस्थापित होते नदियों की बाढ़ की वजह से। और आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ इसीलिए ताकि आपको पवित्र शास्त्र की पूरी होती हुई इन भविष्यवाणियों का जो है अंदाज लग सके और हम कौन सी नींद में सो रहे हैं इस बात का भी अंदाज लग जाए। आज हमें जागना है, आज हमें जागना है ताकि हम जो है और खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग खुदा से मुलाकात करने की तैयारी कर लें।
खुदा से मुलाकात करने की तैयारी कर ले। बाइबल एक धर्मशास्त्र में जहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र है और कहा गया है 10 कुंवारियां वो दूल्हे के आगमन का इंतजार कर। जब दूल्हा अचानक श्योर हुआ कि दूल्हा आ रहा है, 10 उठी और अपने लैंप को जलाने लगी। 5 लोगों के दियों में तेल था, क्योंकि उन्होंने दियों के साथ में तेल भी ले रखा था। उनका दिया जलते जलते तेल समाप्त हुआ। उन्होंने अपने पात्रों में से तेल उसमें डाला और वे दूल्हे को मिलने को आ गई। 5 मूर्ख कुंवारियां थी जिनके दियों में तेल नहीं था। उस समय की प्रथा के अनुसार कुंवारी लड़कियां दूल्हा कब आता है इसका इंतजार करती थी, ये रिवाज था। और अचानक से जब दूल्हे के आने का शोर हो जाता था तब वो अपने आप को तैयार करती थी, ये रीत थी। और इस रीत के अनुसार जब दूल्हे के आगमन में देर है समझ करके 10 कुंवारियां जो है विश्राम कर रही है, अचानक से शोर होता है और वो 5 कुंवारियां जा पाती हैं। मेरे बोलने का अर्थ तात्पर्य यह है कि खुदावंद ने जब हमको अलौकिक ज्ञान प्रदान किया है, परमेश्वर ने हमको अलौकिक बुद्धि प्रदान की है, तो क्या हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रभु ने कहा था भूकंप होंगे, महामारियाँ, ये बाढ़ जब आती है महामारी फैलती है, लाशें जो सड़ती रहती, जैसे नूह के समय में पानी के ऊपर में उससे बीमारियां फैलती है, पीने के पानी का अभाव हो जाता है, लाइट चली जाती है और पुल टूट जाते हैं, बहुत कुछ नुकसान होता है, लोग बहुत परेशानी में आ जाते हैं। अगर 2005 की बात करें तो चाइना में, इंडिया में कम से कम 3000 लोगों की मौत हुई। यूनाइटेड स्टेट में भी 2005 में बाढ़ आई जिसमें 70 लोगों की जान गई। इथोपिया में 2006, केनिया, सोमालिया में बाढ़ के कारण से 1000 लोगों की मौत हुई। चाइना, नॉर्थ कोरिया और सूडान, नाइजीरिया, बल्गेरिया और केनिया में 2007 और पाकिस्तान, इंडोनेशिया में भी 2007 में 82 लोगों की जानें गई। 2008 में साउथ चाइना, वियतनाम और चाइना में फिर से बाढ़ें आई। 2009 में ताइवान, फिलीपींस, एल सल्वाडोर, सऊदी अरबिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर बाढ़ें आई है। और इस प्रकार से अगर आपको जिक्र चाहिए तो मैं एकदम लेटेस्ट वाली बात आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। 2019 और 2020 में पाकिस्तान में 2019 में बाढ़ आई, इंडोनेशिया में 2019 में, ईरान में 2019, इंडोनेशिया फिर 2019 में बाढ़ आई और 2020 में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और 2020 में इंडोनेशिया। ये यीशु मसीह ने कहा मेरे आने के चिन्ह होंगे। क्या इतने कंट्रीज के नाम जो मैं ले रहा हूँ, इंडिया का भी नाम हमने लिया, हम भारत देश में इस वर्तमान में इस वक्त में रहते हैं, भारत देश में भी यीशु मसीह के आने के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। क्या हम जाग रहे हैं यीशु मसीह के लिए? क्या हम तैयार हैं? पहली बात में बताया गया अकाल होंगे, भूकंप होंगे, महामारी होगी। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है और यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। And what will be the another sign of Jesus coming as told by Jesus to the disciples? यीशु मसीह ने चेलों को दूसरी बात क्या बताई? अगर आप पढ़ते हैं इसी किताब में, वहां पर लिखा हुआ है आकाश में जो है अजब अजब प्रकार की हरकतें दिखाई देगी। दूसरा चिन्ह जो है, क्या आज आप इस बात को जानकारी में हैं आपके कि आकाश में बहुत कुछ घट रहा है? या हमें सरोकार नहीं होगा, जो शायद न्यूज़ में देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा। एक न्यूज़ में छपा हुआ था एडिटर नोट में कि इन द रीसेंट ईयर द सेलेस्टिकल फेनोमेना ब्लड मून हैज अपीयर्ड फ्रीक्वेंटली। लाल चंद्र, जिसको लाल चंद्रमा कहते हैं, खून के जैसा लाल कलर का चंद्रमा आकाश में देखा जाता है। चंद्रमा का कलर हमेशा जब से सृष्टि बनी है सफेद कलर का होता है, वो उजियाला देता है, लेकिन यहां पर लाल कलर का चंद्रमा देखा जा रहा है। मई 26 तारीख को एक रेयर फेनोमेना जो आकाश में दिखाई दी, जिसको कहते हैं सुपर ब्लड मून। अब सुपर ब्लड मून क्यों कहते हैं? अभी तक के ब्लड मून कहा गया, सुपर ब्लड मून क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वाज द बिगेस्ट ब्लड मून इन ऑफ दिस ईयर। इस संसार में बहुत बड़े महाक्लेश का समय आएगा, जोएल की किताब के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। सो वी हैव सीन ऑल द डिजास्टर ग्रोइंग इन स्केल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ सालों से ये सारी चीजें, घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है।
अर्थक्वेक का प्रमाण मैंने ईयर वाइज आपको डेटा दे करके बताया। आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। और ये डिजास्टर, अर्थक्वेक, फीमाइन, प्लेग एंड फ्लड जो मैं और आप इस वक्त में दुनिया में विटनेस कर रहे हैं, मैं और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी आंख से सिर्फ देख सकते हो। अपने घर को लोगों को जाता हुआ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिसके घर में कोरोना का पेशेंट होता है, एक बार दवाखाने में अंदर किया कि उसके बाद में आप उसका चेहरा कभी भी नहीं देख पाते हो, बात भी नहीं कर पाते हो। क्या हम और आप इस वक्त में महसूस कर रहे हैं? द साइन ऑफ द लास्ट डेज प्रोफेसाइज इन द बाइबल हैव अपीयर्ड वन बाय वन टू बी हैविंग डन। पूरी हो रही है, धीरे धीरे पूरी हो रही है। और इस प्रकार से मैंने जो इस बात को बताया कि आकाश में, नक्षत्र में विभिन्न प्रकार के चिन्ह हमको और आपको देखने को मिलेंगे, हमको और आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, तीसरी बात जो यहाँ पर लिखी हुई है कि द चर्चेस आर डिसोलेट एंड द लव ऑफ बिलीवर्स इज कोल्ड। चर्च डिसोलेट, खाली हो जाएंगे, परमेश्वर के भवन खाली हो जाएंगे। मत्ती की किताब का 24 अध्याय 12 वचन में लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द इनिक्विटी शैल अबाउंड द लव ऑफ मैनी शैल वैक्स कोल्ड। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। द चर्चेस आर डेसोलेट नाउअडेज। आज आप जब भवन के तरफ में देखते हैं, आप जब आज चर्चेस के तरफ में देखते, क्या हुआ है? खंडर हो रहे हैं, वहां पर आराधना के शब्द सुनाई नहीं आते हैं, चर्च खाली हो गए हैं। अब कई चर्चेज में लोगों ने कोरोना सेंटर भी बना दिए कि वहाँ पर जो है पेशेंट्स को रखने की व्यवस्था करवा दी है, क्योंकि चर्च तो हो नहीं रहा है, तो कम से कम कोरोना के पेशेंट्स को रखने को जगह नहीं है। इतनी भारी मात्रा में लोग बीमार हो रहे थे कि चर्चेस लोगों ने अपने खोल करके, क्रिश्चियन लोगों ने एक अच्छे भाईचारे का प्रतीक दिया, एक अच्छे भाईचारे का परिचय देते हुए कहा कि आओ हमारे चर्च, बड़े बड़े हॉल खाली पड़े हुए, आप आकर के यहाँ पर मरीजों को रखो, उनका इलाज करो, उनकी जान को बचाओ। ये मसीह प्रेम का एक बार फिर से उन्होंने परिचय दिया। थ्रू आउट द एंटायर रिलीजियस वर्ल्ड, सारे इतिहास में, जहाँ तक धर्म के इतिहास का सवाल है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि धार्मिक स्थान खाली हो गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। और डिसोलेशन जो है जितना बढ़ रहा है, मतलब खालीपन इतना बढ़ रहा है, और जो पासबान है और जो प्रीचिंग करते हैं, पास्टर्स एंड एल्डर्स बिकम टायर्ड फेलिंग टू प्रोवाइड फॉर द बिलीवर्स। अब लोगों को किस प्रकार से आत्मिक भोजन दे, ये उनके पास में बड़ा प्रश्न है। लेकिन आप और मैं इस वक्त में इस माध्यम से खुदा के वचन को भी सुन रहे हैं, दुआएं भी करते हैं, संडे स्कूल भी हमारे चलते हैं, शाम का हमारा डिवोशन भी होता है डेली। और इस प्रकार से वी आर समवॉट लकी कि हम घर में नहीं बैठे। लेकिन उन पासबानों का जिनके पास में ये रिसोर्सेज नहीं है, मैंने कई विश्वासियों से बातचीत की और उनसे कहा आप चर्च में क्यों नहीं जुड़ते, या उनसे कहा कि आप शाम के डिवोशन में क्यों नहीं हाजिर होते। जानते उन्होंने क्या कहा? हमारे पास में डेटा, मोबाइल डेटा उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से चलने वाला कुछ भी कार्यक्रम हम नहीं अफोर्ड कर सकते। सुनिए, आप लकी हैं, आज इस वक्त में सुन रहे हो, लेकिन खुदावंद ने जो आपको दिया हुआ है, इस माध्यम से आप प्रभु के प्रचार को सुन तो रहे, लेकिन कई पासबानों के पास ये बड़ी कठिनाई है कि वो अपने विश्वासियों को कैसे प्रदान करे आत्मिक भोजन। ये बड़ी समस्या है। हम आगे चलेंगे। जो मैं बताना चाह रहा था कि आज भवन परमेश्वर के जो है खाली पड़े हुए हैं, और इसी वजह से दूसरी बात जो लिखी हुई कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म क्या है? आज भारत देश में जिसको कहा जाता है कि विभिन्न जाति संप्रदाय धर्मों का देश है, और यहाँ पर सर्वधर्म समानता की बात कही जाती है, संविधान में इसका संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 125 के तहत सब धर्मों के प्रचार और प्रसार की छूट हमको संविधान ने नैतिक तौर पर नहीं, हमें संवैधानिक तौर पर इसकी छूट दी हुई है। और इस संवैधानिक छूट के बतौर भी आज भारत देश में कई स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर सताव है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर में भी सताव है। अगर आप छत्तीसगढ़ के जिले को अकेले को उठा करके देखते हैं, यूपी और बिहार को उठा करके देखते हैं, कन्वर्शन के मामलों में कितनी बुरी तरह से पासबानों को कई मामलों में झूठी शिकायतों पर भी फंसाया जा रहा है। मेरी और आपकी भी बात करते हैं। जिस लगन से हम रविवार को 10 बजे भवन में हाजिर होते थे, क्या आज उसी लगन से हम ऑनलाइन हाजिर
हो रहे हैं? यह आपसे सवाल है, जवाब भी आपको देना है, आपको अपने आप को जवाब देना है। मुझे नहीं चाहिए आपका जवाब, क्योंकि मैं तो आंख से देखता हूं कि क्या हो रहा है। आज मसीहों का प्रेम कैसे ठंडा हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। अधर्म के वजह से तो लोगों को तकलीफ है, सताव है, वो बात समझ में आती है। ये चिन्ह जो था तीसरा कि अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अपनी मोहब्बत की वो मशाल जलने दो। खुदावंद के लिए दिल में वो मोहब्बत बनाए रखो, क्योंकि खुदावंद आज भी आपसे प्रेम करता है। कोरोना का समय रहा या ना भी रहा हो, परमेश्वर तो वही है, और वो जो प्रेम आपसे करता था आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। खुदावंद के प्रेम को बना करके रखो, दुनिया की चीजों को छोड़ दीजिए। भवन का समय, खुदा का समय, बाइबल पढ़ने का समय, ये परमेश्वर का समय, इसको शैतान को मत दीजिए, इसको दुनिया को मत दीजिए। ये तो वही बात हुई कि एक पिता जो बहुत धनी है, उसके पास भी बहुत सारी संपत्ति है और उसके 2 बेटे हैं, और वो अपनी संपत्ति अपने पड़ोसी के नाम पे कर देता है। बेटे का अधिकार है, दे दिया बाजू वाले को। प्रभु का अधिकार जिस समय के ऊपर में है हम दे रहे हैं, और कहीं पर आराम करने में दे रहे हैं, लोगों से बात करने में दे रहे हैं, आराम से उठने, नहाने, स्नान करने आदि में दे रहे हैं। खुदावंद हिसाब पूछेगा। और इससे बढ़कर के बात है, यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। क्या हमारी यही तैयारी है? चलिए अगली बात देखते हैं। अगली बात देखते हैं, चौथी बात, एक और चिन्ह यीशु मसीह ने कहा। हम वापिस आ रहे हैं मत्ती की किताब के 24 अध्याय में, और चौथा और 5वां वचन जो है, फ्रॉम दिस प्रोफेसी ऑफ द लॉर्ड वी कैन सी दैट व्हेन द लॉर्ड रिटर्न फॉल्स क्राइस्ट विल इमर्ज एंड डिसीव पीपल। शायद आपको ये तथ्य चौंका रहा होगा कि कुछ पिछले सालों में झूठे मसीह जो है अपीयर हुए, आपको पता नहीं चला। वो अपीयर हुए, दिखाई भी दिए लोगों के सामने में, उन्होंने क्लेम भी किया। चाइना में दिखाई दिए, साउथ कोरिया में दिखाई दिए, और जापान में दिखाई दिए। ऐसे शख्स उभर के आए जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह बताया, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं 1000 साल की बादशाहत कायम करने के लिए, और शैतान को बांधकर झील में नरक की डालने के लिए यीशु मसीह आने वाले, और वो जो है क्लेम करेंगे। यही बात यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मोटे तौर पर कह लीजिए कि यीशु मसीह ने बताया कि अंत के दिनों में चिन्ह क्या होगा, कि झूठे मसीह जो है खड़े हो जाएंगे, लोगों को भरमाएंगे। तो मैंने बताया कि चाइना में, साउथ कोरिया और जापान में ऐसे लोगों को देखा गया जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज प्रभु का वचन कहता है कि अगर ऐसे कोई लोग आपके पास में, आसपास में दिखाई देते हैं, और वो आपके पास आकर के ये दावा करते हैं कि मैं मसीह हूं, तो आप उनसे सावधान रहें। यीशु मसीह का नूर भी नहीं उनके पास। यीशु मसीह की दे डजंट हैव द स्मेल ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की सुगंध भी नहीं है उनके पास में, लेकिन वो अपने आप को यीशु मसीह बता रहे हैं, और वो आश्चर्य कर्म भी कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो आश्चर्य कर्म भी कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात अगर की जाए तो फिरौन राजा के सामने, जहां परमेश्वर का सामर्थ्य दिया गया मूसा अपनी लाठी को डालता है और वो वहां पर सांप बन जाती है, तो फिरौन भी अपने राज्य के लोगों को बुलाता है, वो भी अपनी लाठियां डालते हैं, वो भी सांप बन जाते। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे। झूठे खुदा जो बन करके आए हैं इस दुनिया में, वो भी आश्चर्य कर्म कर सकते। इस बात पर कि वो आश्चर्य कर्म कर रहे, ये यीशु मसीह हो सकता है, कभी मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा। यीशु मसीह की पहचान कर लीजिएगा, यीशु मसीह की पहचान कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी भी जो कुछ हिस्सों में पूरी हुई है आने वाले दिनों में, और हम चर्चा सुन पाएंगे कि आने वाले दिनों में भी और ऐसे झूठे मसीहा खड़े हो रहे हैं, और ये हमको संकेत है यीशु मसीह के आने का। और इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि यीशु मसीह अगर कोई आकर के कहता है तो उस पर विश्वास न करें। यीशु मसीह जब आएगा इस दुनिया में तो आपको एक अलग अंदाज में उसका स्वागत दिखाई देगा, अलग अंदाज में उसका प्रस्तुतिकरण दिखाई देगा, और आप अपने आप ही समझ जाओगे आत्मा के माध्यम से कि ये सचमुच का यीशु मसीह है। 5वें साइन को देखते हैं। 5वें साइन की बात मत्ती की किताब के 24 अध्याय और उसके 32 और 33 वचन में हम आ रहे हैं इस वक्त में। मत्ती की किताब देखिए, मत्ती की किताब का 24 अध्याय, जहां पर चेलों से बातचीत होने से यीशु मसीह ने अपने आने के पहले के चिन्हों के बारे में बताया। लोगों ने पूछा कि तू कब आएगा
उन्होंने कहा कोई नहीं जानता। देखिए इस 24 अध्याय के 32 और 33 वचन को, कोई नहीं जानता कि कब इस मनुष्य का पुत्र आएगा, यहां तक कि पुत्र खुद नहीं जानता। अब ये वचन क्या कहता है, एक उदाहरण यहां पर बताया। यीशु मसीह ने कहा अंजीर के वृक्ष के उदाहरण से एक बात को सीखो। पांचवा साइन जो है इशारा करता है रेस्टोरेशन ऑफ इज़राइल, इज़राइल देश के इकट्ठा किए जाने के ऊपर में बात को करता है। सो प्रभु के वचन में जब इस डिटेरोनॉमी मतलब व्यवस्था विवरण की किताब के 4 अध्याय में आप आ रहे हैं, 30 और 31 वचन, जहाँ पर इस इज़राइल के विषय में बातचीत लिखी गई है। और 4 अध्याय में 25 वचन से 31 वचन तक के जब आप पढ़ते हैं, इज़राइल बार बार मूर्ति पूजा में चला जाता है। जैसे आपने जंगलों में भी देखा, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया है। तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध कठोर चेतावनी के बाद, यानी 25 वचन से 24 वचन तक, मूसा ने सचेत कि इस बात के प्रति लापरवाही के परिणाम को बताया कि तुम लापरवाह हो, इस वजह से बार बार आप जो है मूर्ति पूजा में चले जाते हो। भूमि पर अधिक दिनों तक इज़राइल ने वास करने के बाद अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझने के कारण इज़राइल जो है प्रभु को भूल सकते थे और केवल उसी पर भरोसा रखना उनकी आवश्यकता थी जिस बात को वो भूल रहे थे। और इज़राइली इस बात को कि परमेश्वर पर विश्वास करना है छोड़कर मूर्ति पूजा में लग रहे थे, तब वे आसानी से मूर्ति पूजा की तरफ में प्रलोभित हो गए और उन्होंने मूर्ति पूजा ने उनको भ्रष्ट कर दिया और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर में भड़क सकता था। मूसा ने स्वर्ग और पृथ्वी को उनके ऊपर गवाह ठहराया। मनुष्य के चंचल हृदय के मानिंद नहीं, यह निश्चित 2 प्रकार के न्याय की बात हुई यहाँ पर, बिखराव प्राणों के द्वारा से, विशाल नाश के द्वारा से। एक तो उनको बिखरा दिया गया, इज़राइल क्या हो गया, इज़राइल के देश से बाहर हो गया, बिखर गया। दे वर स्कैटर्ड, दे फ्लेड अवे, वो वहां से भाग गए क्योंकि उनके ऊपर में बड़ी बंधुआई और बड़ी अटैक उनके ऊपर में हुए। इस प्रकार की बातें जो वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इज़राइल की कंडीशन आज के दिन में भी कुछ अच्छी नहीं है। आप पैलेस्टाइन के साथ में जब हमास से जो एक संगठन है जिसके साथ में उसके युद्धों की चर्चा आपने देखी है, ये यीशु मसीह के आने के संकेत है कि राष्ट्र पर चढ़ाई करेंगे। आपको मालूम है अगर ये लड़ाई और 2 दिन भी चलती तो वर्ल्ड वार होने की पूरी संभावना थी। परमेश्वर ने इस इज़राइल को जहां तक रखा वे कभी भी अच्छे नहीं रहे, वे बिखराव की अवस्था में रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, 1000 साल के राज्य को जब वो स्थापित करेगा, तब इजरायली सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु को खोजेंगे, अपने संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण प्राण से उसको खोजेंगे और उसका आज्ञा का पालन करेंगे। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको इकट्ठा करेगा, अपने उद्धारकर्ता की तरफ वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि उनके हृदय की किसी अच्छाई के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा के कारण वो एक बार फिर से वापस इकट्ठा किए जाएंगे। सो देयर इज वन साइन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ इज़राइल। इज़राइल में इज़राइल के लोग वहाँ रह नहीं पा रहे, इतनी लड़ाइयाँ होती है। इज़राइल हमेशा लड़ाई की चर्चा में रहता है। खुदा का वचन कहता है मैं एक बार फिर इज़राइल को इकट्ठा करूंगा, वो एक संकेत होगा। आज इज़राइल कहते हैं 1948 में इज़राइल जो है रेस्टोर किया गया है, अभी भी कुछ बाकी है, पूरी तरह से उनका रेस्टोरेशन हुआ नहीं है। क्यों आप यीशु मसीह के साथ में रैप्चर में कलीसिया के साथ उठाए जाना नहीं चाहते? देखिए सब लोग प्रचार करते हैं हर विषय का, यीशु प्रेमी है, वो प्रोविज़न करने वाला अच्छा चरवाहा है, वो गुनाह की माफ़ी करता है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो कैंसर को हील करता है, करुणा पॉजिटिव को वो निगेटिव करता है। ये चर्चा आपको हर पासबानों से मिलेगी, लेकिन बहुत से कम मैसेज आपको सुनने को मिलेंगे यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को तैयार करो। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि पासबान कलीसिया को बेचैन करना नहीं चाहते। ऑफकोर्स मैं भी आपको बेचैन नहीं करना चाहता, मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ कि आप गफलती में ना रहे। अगर आप छोड़ दिए गए उस महाक्लेश के काल में आप जब फंस जाओगे, और मैं आपको बताऊं फॉर ईयर्स टुगेदर वो चलता रहेगा। अभी कोरोना वायरस 1 साल मार्च से अभी आप जून में आप 1.5 साल तो होने वाला है, और आगे कब तक जाएगा किसी को नहीं मालूम।
इतने सालों साल वो कष्ट, महामारी और इससे बढ़ते हुए आकाश के चिन्ह, आपने देखा वो आकाश के चंद्रमा और तारे टूटकर गिरेंगे और जो है एस्ट्रॉइड्स गिरेंगे, वो गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है नक्षत्र में, ऐसी बात नहीं है। एस्ट्रॉइड्स गिर रहे हैं, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड गिर रहे हैं और इस प्रकार के लिखा वो सब गिर जाएंगे। खुदावंद के वचन में हम प्रभु के वचनों को जब यहाँ सुन रहे हैं, हम छठवीं बात को देखेंगे और छठवीं और आखिरी बात के साथ हम यहाँ पर बंद करेंगे। 14 वचन में आ रहे हैं मत्ती की किताब के 24 अध्याय और 14 वचन कहता है कि सुसमाचार, प्रभु के राज्य का सुसमाचार सब वर्ल्ड तक के प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? जो लोग सुन रहे हैं आज वचन को, आप क्या समझते और आप क्या कहते हैं? क्या गॉस्पेल सब जगह स्प्रेड हो गया है या होने का है? आप क्या कहते हैं? शायद आप और टाइम लेना चाहते हैं, यीशु मसीह देरी से आए, तो आप शायद ये विचार बना के नहीं अभी बाकी है, बहुत बाकी है, अभी गांव में रिमोट में अभी बहुत बाकी है, तो शायद ऐसा बोलने से आपको थोड़ा सा स्केप मिलेगा। शायद ऐसे प्रवृत्ति में तो नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि खुदावंद के वचन के प्रचार की बात जहाँ पर बोली जा रही है, यीशु मसीह ने खुद मरकुस की किताब के 16 अध्याय 15 वचन में कहा था, गो यू इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी नेशन, एवरी क्रिएचर। सब जाति के लोगों को वचन को सुसमाचार सुनाओ, यीशु मसीह ने खुद कहा। और आज जो है क्रिश्चियंस आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी। जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्वीकार भी किया गया है और क्रिश्चियन मसीह लोगों ने बहुत प्रचार किया है। अप टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत तक प्रचार हुआ है। इवन इन चाइना, जहाँ पर नासिक शहर है चाइना में भी, वहाँ पर भी जो लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया है। ये देखा जा रहा है कि गॉस्पेल जो है, जो मैनकाइंड के रिडम्पशन के लिए है, वो जो है वर्ल्ड वाइड जो है स्प्रेड हो चुका है। आज हर जगह इंटरनेट है, यूट्यूब के ऊपर में हर गांव क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन्स है। अब बेसिक फ़ोन बहुत कम रह गए, एक 5-4% रह गए हैं और बाकी सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जो यीशु मसीह के वचन को, गीतों को, सुसमाचार को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सुसमाचार का फैलाव अभी अप टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ करके, लेकिन हुआ है। आप इस बात को समझे, जब सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। आप किस फेर में हैं? आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? यीशु मसीह आने में अब देर नहीं है, यीशु मसीह किसी भी समय आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने चर्च को, वो अपनी कलीसिया को लेकर के चले जाएगा आसमान पर। और मैंने कहा रैप्चर के साथ ही, कलीसिया के उठाए जाने के साथ ही, आप जो इस बात को समझ रहे हो कि एक इनॉग्रल हो जाएगा, एक इनॉग्रेशन हो जाएगा। किस चीज़ का? दुनिया में महासताव, महाक्लेश का आरंभ हो जाएगा। इस बात को जितने सुन रहे हैं आज अच्छे से सुनिए, दिमाग में अच्छी तरह से बैठाइए। महाक्लेश का आरंभ हो जाएगा और ये जो अभी हम देख रहे भूकंप, अकाल, महामारी और जो सताव, बाढ़, ये सब चीज़ें जो है बहुत छोटी हैं उस क्लेश के सामने, उस क्लेश के सामने। और उस क्लेश के विषय में क्या लिखा है? लोग कहेंगे गुफाओं में घुस जाएंगे, डर के मारे पहाड़ों पर जाएंगे, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरो, हम पर गिरो, हमें ढांप लो, हम जीना ही नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते, हमें ढांप लो। ये पहाड़ों से कहेंगे, ये लोगों की अवस्था हो जाएगी। क्या आप उस महाक्लेश में रहना चाहते हैं? क्या उस महाक्लेश को आप फेस करना चाहते हैं? प्रभु का वचन हमको इस वक्त में चिता रहा है, एट दिस सेकंड कमिंग द एंटीक्राइस्ट विल बी कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर एंड सैटन विल बी बाउंड फॉर 1000 ईयर। एंटीक्राइस्ट जो है उसको जो है आग में डाल दिया जाएगा और शैतान को जो 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। प्रभु का वचन सुनने वाले मेरे समस्त लोगों को मेरा कहना यही है, अपनी तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते। अब दुनिया में इतना सब कुछ घटित हो रहा है, आपने देखा है, बाढ़ आ रही है, फेमाइन है, और जो है आकाश में अलग अलग चिन्ह, ब्लड मून देखने को मिल रहे हैं, 2-2, 4-4 बार देखने को मिल रहे हैं। क्या खुदा ने ऐसे ही लाल कलर के चंद्रमा को बनाया? क्या इस वक्त में प्रकृति ये सारे चिन्हों को नहीं बता रही है कि यीशु मसीह के आने का समय हो गया है? तैयारी करें, अपनी तैयारी करें। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, 5 कुमारियाँ तैयार हैं तो वो चली जाएंगी, जो भी तैयार होंगे चले जाएंगे। यीशु मसीह को भी इसके ऊपर में एक सवाल था, क्या जब मैं अपनी कलीसिया को लेने को आऊँगा, दुल्हन को लेने को आऊँगा, तो क्या मैं विश्वास लोगों में वो विश्वास पाऊँगा?
क्या मैं वो विश्वास पाऊंगा? ये उत्तर आप प्रभु को दीजिए। क्या खुदा मैं अब भी तेरे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जाएंगे वही जो यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने इसको बड़े आराम से स्पष्ट बोला है कि आपके सुनने में कोई परेशानी नहीं होंगी। जाएंगे वही जो यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको जगह जगह के, जैसी आपकी अम्मा उठाती है ना सुबह, ऐसे नहीं उठाएगा चलो चलो मैं आया हूँ लेने। हाँ, जो तैयार है, जो बाट जोड़े, वो चले जाएंगे। तैयारी कीजिए। परमेश्वर ने विचारों से आपको बहुत आशीर्वादित करें। मैं इस वक्त में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ा कठिन विषय हमने यहाँ पर लिया हुआ है। बड़ा कठिन विषय हमने यहाँ पर लिया हुआ है और ये बड़ा तकलीफ देने वाला है। आपने अभी अभी घर को बनाया है, आपने अभी अभी जो है आपके बच्चों की शादियाँ की है। यीशु मसीह आएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम उस लोक में चले जाएंगे। लेकिन वहां पर यहाँ से ज्यादा सुख है, वहां पर इससे ज्यादा आनंद है, यहाँ से ज्यादा स्तुति है, यहाँ से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने सृष्टि को बनाया, सारी नियति को प्रभु जी स्थिर किया और स्थिर करने के बाद प्रभु जी इस पृथ्वी का सब कुछ हाल तूने लिख दिया। पिता, तूने कहा कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि यरूशलेम के मंदिर के ईंटे पर ईंट भी रहने नहीं पाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा। हम देख रहे खुदावंद, ये सब सच्चाई है और आपके वचन में आपके आने के पहले के सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। और इसलिए खुदावंद इस वक्त में कलीसिया को मैं इस वचन के माध्यम से जागृत करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के आने की बाट जोने वाले हो जाएं और अपनी तैयारी कर लें, हर गुनाह से तौबा करें, यीशु मसीह के पीछे हो जाए और यीशु मसीह के साथ में ऐसे संबंध बना के रखें कि उन 5 कुंवारियों की तरह जो होशियार थी, तैयार थी। खुदावंद, तेरे ये बच्चे जो कम से कम आज वचन को सुन रहे, प्रभु जी वो अपनी तैयारी को कर सके। खुदा ने ऐसे बड़े महाक्लेश से अपने लोगों को तू बचा ले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज ये वचन को आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।